हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सभी लोगों को वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास के अंदर। अभी हम लोगों की यूनिट 3 चल रही है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आज जो हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं वो है आपका सेविंग फंक्शन कैसे डराइव होता है कंजम्पशन फंक्शन से। तो चलिए बिना देर के टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन चलिए, आप लोगों को मालूम है कि कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन क्या होती है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन लिख लेते हैं। होती क्या है, वो क्या होती थी, सी बार प्लस बी वाई। यहां पर सी मीन्स क्या होता है, कंजम्पशन। सी बार मीन्स क्या होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन वो कंजम्पशन जो इनकम के जीरो लेवल पर किया जाता है। ऐसा कंजम्पशन जो इनकम के जीरो लेवल पर किया जाता है उसको बोलते हैं सी बार या फिर ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब यहां पर जो बी वर्ड लिखा है, स्मॉल बी, दैट इज कॉल्ड एमपीसी। स्मॉल बी का मतलब क्या है, एमपीसी, और वाई का मतलब क्या है, इनकम या नेशनल इनकम। अभी हमें काम क्या करना है, सेविंग फंक्शन डराइव करना है। क्या करना है, सेविंग फंक्शन डराइव करना है कंजम्पशन फंक्शन की हेल्प से। कंजम्पशन फंक्शन हम लोगों को पता है ये होता है सी बार प्लस बी वाई। अब आपको पता होगा इस बात का, सेविंग्स हम लोग कैसे निकालते हैं। अगर इनकम में से कंजम्पशन माइनस करेंगे क्या आएगी, सेविंग आएगी। तो सिंपली अब हम लोग क्या करेंगे, इनकम में से माइनस करेंगे सी का, यानी कंजम्पशन इक्वेशन या कंजम्पशन फंक्शन की जो इक्वेशन है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको एक काम करते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। इक्वेशन क्या होती है सी की, सी बार प्लस बी वाई, ये होती है आपकी इक्वेशन। कर दीजिए सब्ट्रैक्ट इसमें से वाई। ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का है, ब्रैकेट के अंदर सी बार प्लस का है, बाहर आएगा तो सी बार क्या हो गया, माइनस का हो गया। बी वाई ब्रैकेट के अंदर प्लस का है, बाहर साइन माइनस का है, प्लस माइनस माइनस बी वाई। अब एक काम करेंगे हम लोग, वाई वाले टर्म्स एक तरफ लिख लेंगे और वैसे एक तरफ लिख लेंगे। तो ये एस की वैल्यू निकल रही है, तो ऐसे लिख लेंगे हम लोग, माइनस का सी बार। ये वाई किस चीज का है, प्लस का वाई है, तो वाई प्लस माइनस बी वाई। कुछ भी नहीं करा, सी बार को उठा के पहले लिखा है, वाई को उठा के इस तरफ लिख लिया है। देन अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस सी बार प्लस, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, वाई और माइनस बी वाई में कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। क्या कॉमन है, वाई कॉमन है, तो वाई ले लिया ब्रैकेट के बाहर। तो अब देखते हैं, अगर y में से y कॉमन गया, बच्चे बचेगा 1, और माइनस बी वाई में से y कॉमन क्या बचेगा, माइनस बी। तो दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ किस चीज की, सेविंग फंक्शन की। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं ऐसे करके, ये बन गई हमारी सेविंग फंक्शन की इक्वेशन। हालांकि इस चीज को हम लोग लास्ट वीडियो के अंदर देख चुके हैं, लेकिन फिर भी कराया क्यों गया है, ताकि जो हम लोग आज मेन टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व, इस बार क्या डराइव करना है, सेविंग कर्व डराइव करना है। किससे से, कंजम्पशन कर्व से। ठीक है, सीसी कर्व से सेविंग कर्व डराइव करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का, 6 नंबर का, 4 नंबर का, डेफिनेटली लिख कर ले लें, पेपर में आएगा ही आएगा। बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। देन मैं इसको रफ करता हूं। चलिए मैं इसको रफ करता हूं अभी। अब हम लोग बात करते हैं अपना टॉपिक जो हम लोगों ने मेन आज स्टार्ट करना है, जिसका नाम है डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व,
तो सबसे पहले भाई हम लोग क्या काम करेंगे, दो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। मैं एक काम करता हूं, यहां पर दो ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ध्यान दीजिएगा। ये एक ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है आपका फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस पर क्या लिखते थे हम लोग, आउटपुट, और वाई एक्सिस पे क्या लिखेंगे हम लोग, कंजम्पशन। वाई एक्सिस पे लिखेंगे हम लोग कंजम्पशन। फिर एक और ग्राफ बनाएंगे, और ये जो ग्राफ आपका रहेगा ये रहेगा 4 क्वार्टर्स वाला ग्राफ। आई होप आपको नीचे का दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 ग्राफ वाला 4 क्वार्टर्स वाला, जो आप लोगों ने 10th में मैथ्स में सीख चुके हो कि होता कैसे है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि ओरिजिन, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस, वाई डैश। एक्स एक्सिस पर क्या आ जाएगा हमारे पास, आउटपुट आ गया, और वाई एक्सिस पर क्या लिखेंगे हम लोग, सेविंग्स लिखेंगे। वाई एक्सिस पे लिख दिया सेविंग्स। चलिए अभी दो ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ करने हैं, आप लोगों ने भी क्या करना है, सेम इसी तरीके से दो ग्राफ ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इस पर इनकम कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। इसका नाम रख दिया ओ वाई, ओ वाई। अच्छा एक और काम करते हैं, ऊपर वाले फिगर को बोलते हैं फिगर ए, और नीचे वाले फिगर को बोल देते हैं हम लोग फिगर बी। दिस इज कॉल्ड फिगर बी। तो अभी हम लोगों के पास क्या है, फिगर ए में ओ वाई इनकम कर्व है, और आपको मालूम है सी सी, दिस इज कॉल्ड कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन कर्व डेराइव कहां से होता है, वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है। वाई एक्सिस से क्यों होता है, क्योंकि कंजम्पशन इनकम पे कभी भी जीरो नहीं होता। इनकम जीरो हो सकती है बट कंजम्पशन जीरो नहीं होता, जिस कारण क्या हुआ, जो कंजम्पशन कर्व है वो स्टार्ट हुआ वाई एक्सिस से। अब ये जो गैप है ओसी का, यानी कि क्या दिखा रहा है, ये इनकम के जीरो लेवल पर कंजम्पशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनकम के जीरो लेवल पर कंजम्पशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। अगर इनकम के जीरो लेवल पर कंजम्पशन है तो डेट इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो ये वाला जो गैप है इसको मैं बोल देता हूं सी बार। सी बार बोले तो ऑटोनोमस कंजम्पशन। अभी हमारे पास है क्या, जरा देख लेते हैं। मैं इधर लिखता हूं इनका, इन फिगर ए सी सी मीन्स कंजम्पशन कर्व, ओ वाई मीन्स इनकम कर्व। ओ वाई क्या हमारा इनकम कर्व हो गया, एंड ओ सी इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। या फिर इसको एक काम करते थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ओसी क्या हो गया हमारा, ऑटोनोमस कंजम्पशन। अच्छा ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव सेविंग्स को। किसको रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव सेविंग्स को, क्योंकि जीरो लेवल है हमारी इनकम जीरो है, फिर भी कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, तो इनका जो सेविंग क्या हो गई हमारी, नेगेटिव हो गई। ठीक, कर्जा लिया होगा हम लोगों ने, कुछ कर्जा वगैरह लिखो, डेट इज कॉल्ड हम लोग क्या कह सकते हैं, सेविंग क्या हो गई हमारी, नेगेटिव हो गई। तो मैं इस नेगेटिव सेविंग्स को यहां पर एस पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये जो ओसी है, ओसी यहां पर नीचे वाले फिगर बी में ओ एस के बराबर रिप्रेजेंट हो रही है। किसके बराबर, ओ एस के बराबर आ रही है ये, ठीक है। अब मैं क्या कह सकता हूं, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, जीरो लेवल ऑफ इनकम ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन ब्रैकेट में सी बार लिख रहा हूं, इज इक्वल्स टू ओसी। ठीक है, इट मीन्स
at zero level of income, savings will be OS। और OS क्या होता है? अगर ऑटोनोमस कंजम्पशन को माइनस रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो क्या होता है? नेगेटिव सेविंग्स होती हैं। तो सेविंग्स क्या हो गई हमारी? माइनस C बार हो गई, OS के बराबर हो गई। अब हम लोग क्या कह सकते हैं? एज अ रिजल्ट सेविंग कर्व will be starts from नेगेटिव y एक्सिस। देखिए ना, ये जो OS है ये यहाँ से S पॉइंट से सेविंग स्टार्ट हो रही है, जो कि S से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव y एक्सिस पर है। आफ्टर दैट क्या हो रहा है? इसके बाद हम लोग क्या कह रहे हैं? एज अ रिजल्ट सेविंग कर्व विल बी स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव एक्सिस, पॉइंट का नाम क्या है? S पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, एक पॉइंट मिल गया हमें S जो नेगेटिव y एक्सिस पर है। आफ्टर दैट क्या हो रहा है? CC इंटरसेक्ट OY एट पॉइंट। देखिए, जो ये कंजम्पशन कर्व है, CC कर्व जो है वो OY यानी कि इनकम कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है। आप लोग देख पा रही है यहाँ पर दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यानी कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं? E नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? E नाम दे देते हैं। तो E पॉइंट क्या हो गया? ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। जहां पर C और Y बराबर होते उसे क्या बोलते थे हम लोग? ब्रेक इवन पॉइंट बोलते थे। एट पॉइंट E which is BEP पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या होता है? लिख लेते हैं, हियर कंजम्पशन इक्वल्स टू इनकम, कोमा APC इक्वल्स टू 1। आप लोगों ने देखा है पिछली वीडियो में, BEP पर APC क्या होता है? 1 होता है। एंड सेविंग्स आर 0। सेविंग्स क्या हो गई? 0 हो जाएगी। अगर इनकम और कंजम्पशन बराबर है तो सेविंग क्या होगी? 0 होगी। तो अब हम लोग क्या करते हैं? एक छोटा सा लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, जो एक्स एक्सिस पर यहाँ पर आके इसको छोड़ देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं बताता हूँ अभी। इसको नाम करते हैं R पॉइंट, नाम दे देते हैं इसको नाम क्या दे दिया? R नाम दे दिया इस पॉइंट को हम लोगों ने। तो APC इक्वल्स टू 1 एंड सेविंग्स इक्वल्स टू 0 हो गया हमारा यहाँ पर। इट मीन्स सेविंग कर्व will be intersects at x axis। अच्छा, x एक्सिस पे क्यों करेगा? क्योंकि x एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। हमें सेविंग 0 चाहिए। अगर सेविंग 0 चाहिए वो x एक्सिस पर इंटरसेक्ट होनी चाहिए। इंटरसेक्ट्स एट x ऑन पॉइंट R पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे? ये जो पॉइंट है S और ये पॉइंट है R, इसको ज्वाइन करेंगे। तो लिखते हैं, बाय ज्वाइनिंग पॉइंट्स S एंड R। S एंड R को क्या कर दिया हम लोगों ने? ये कर दिया, ज्वाइन कर दिया। क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? एक्सटेंड करेंगे। जो लाइन हमें मिल रही है S और R से, इस लाइन को क्या करेंगे हम लोग? एक्सटेंड करते हैं। तो भाई हम लोगों ने क्या कर दिया? इसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं बाय ज्वाइनिंग, अच्छा ज्वाइनिंग की स्पेलिंग ठीक कर लेंगे। बाय ज्वाइनिंग पॉइंट्स S एंड R एंड एक्सटेंडिंग इट
किसके लिए इट आ रहा है? ये जो एस और आर पॉइंट को हम लोगों ने ज्वाइन किया, इसी लाइन को क्या कर दिया हम लोगों ने? एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंडिंग इट फर्दर वी गेट सेविंग कर्व। हमें क्या मिल जाएगा? सेविंग कर्व मिल जाएगा। इसका नाम रख देते हैं एस एस, सेविंग कर्व एस एस। तो ये एस और इसको भी नाम रख दिया एस एस एस। ये क्या मिल गया हमें? सेविंग कर्व मिल गया। देखिए हुआ क्या इस सब के अंदर, हम लोगों ने पहले देखा इक्वेशन से जो कंजम्पशन फंक्शन इक्वेशन थी उससे हम लोगों ने सेविंग फंक्शन की इक्वेशन कैसे डिराइव करी वो देख लिया। अभी हम लोगों ने देखा सेविंग कर्व को कैसे डिराइव करा है, किसकी हेल्प से? कंजम्पशन कर्व की हेल्प से। तो पहले दो ग्राफ ड्रॉ करे सिंपली। ऊपर वाले ग्राफ के अंदर, फिगर ए के अंदर हम लोगों ने क्या करा है? कंजम्पशन कर्व और इनकम कर्व को ड्रॉ करा। जो चीजें हम लोगों ने करी है यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन करी है, उस कंस्ट्रक्शन को हम लोगों ने स्टेप वाइज यहाँ पर लिख दिया। फिर जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। ये ओसी क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन, जो नेगेटिव सेविंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। देन इसके बाद क्या करा हम लोगों ने? इसको पूरे को पॉइंट्स को ज्वाइन करा और फर्दर हम लोगों ने एक्सटेंड करा। सेविंग कर्व हम लोगों को मिल गया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। मैं थोड़ा साइड होता हूं, आप लोग इसको क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लेंगे या लिख लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी, एपीएस, एमपीसी एंड एमपीएस। चलिए मैं रफ करता हूं इसको। सबसे पहले देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। तो भाई ध्यान देना आप लोगों ने, एपीसी अगर और एपीएस को ऐड करेंगे ऑलवेज 1 मिलेगा। एपीसी और एपीएस को ऐड करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। कैसे मिलेगा देख लेते हैं एक बार। एपीसी का फॉर्मूला होता था C/Y, एपीएस का फॉर्मूला होता है S/Y। y दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम y आ गया, ऊपर रखा C प्लस S। कंजम्पशन प्लस सेविंग इक्वल टू व्हाट? इनकम। तो क्या मैं C और S को चेंज कर सकता हूं इनकम के साथ? तो ऊपर में C प्लस S के प्लेस पर क्या आ गया? y आ गया, और नीचे डिनोमिनेटर में y है ही, तो y से y कैंसिल आउट, 1 बचा। तो जब हम लोग एपीसी और एपीएस को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ऑलवेज 1, ना तो 1 से कम ना 1 से ज्यादा, एग्जैक्ट 1 मिलेगा। अब ये तो हो गया हमारा एपीसी और एपीएस का रिलेशनशिप। मैं रफ करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस। रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस। तो जैसे एपीसी और एपीएस का सम आता था हमारे पास 1, सेम वैसे ही एमपीसी और एमपीएस को ऐड करेंगे तो भी 1 ही आएगा। कैसे? फार्मूला लगाते हैं, देखते हैं। एमपीसी का फार्मूला आप लोगों को आता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एमपीएस का फार्मूला भी आप लोगों को आता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, डेल्टा वाई एलसीएम। ऊपर क्या बचा? डेल्टा सी और डेल्टा एस। डेल्टा डेल्टा कॉमन है ऊपर में, तो डेल्टा बाहर रख लिया। सी और एस अभी हम लोगों ने देखा इनकम के बराबर होता है, तो ऊपर बचा डेल्टा सी प्लस डेल्टा सी इक्वल्स टू व्हाट? डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा वाई आ गया। डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कैंसिल आउट, तो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि एमपीसी और एमपीएस का सम भी क्या आता है? ऑलवेज 1 आता है। और एपीसी और एपीएस का ऑलवेज सम क्या आता है? 1 आता है। टेक अ स्क्रीनशॉट। इसको और अच्छे से समझने के लिए, प्रूफ के लिए मैं एक न्यूमेरिकल कराता हूं इसका।
पिछले डाटा के बेस पे जो हम लोगों ने अभी तक करा है। चलिए भाई मैं करता हूँ रफ इसको। एक टेबल बनाते हैं जो हम लोग अभी तक बनाते आ रहे थे। सेम टेबल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस चीज के प्रूफ को देख लेंगे कि सच में 1 आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, y ले लेते हैं, 0, 100, 200, 300, 400, 500। c को हम लोग अज्यूम क्या करे थे, 50, 100, 150, 200, 250, 300। ये डेटा बच्चे वही है जो हम लोगों ने पिछली वीडियोस के अंदर देखा हुआ है। क्या हम लोग सेविंग्स फाइंड आउट कर सकते हैं? सेविंग्स क्या होता है, इनकम माइनस कंजम्पशन। जो आप लोग कमाते हो उसमें से जो खर्च करते हो वही बचाते हो। तो सेविंग क्या होंगी, इनकम माइनस कंजम्पशन। 0 माइनस 50, माइनस 50, 100 माइनस 100, 0, 200 माइनस 150, 50, 300 माइनस 200, 100, 400 माइनस 200, 250, 150, 500 सब्ट्रैक्ट 300, 200। 3 चीजें हमारे पास आ चुकी हैं अभी, y भी आ गया, c भी आ गया, s भी आ गया है। इसकी हेल्प से तो हम एपीसी और एपीएस निकाल सकते हैं, बट हमें एमपीसी और एमपीएस भी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा y भी निकाल लेते हैं। डेल्टा y कैसे आता है, जो इनकम के अंदर चेंज आया है। चेंज कैसे निकालते हैं, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करना है। 100, अच्छा सबसे ऊपर तो डैश रहेगा, फिर 100 माइनस 0, 100, 200 माइनस 100, 100, 300 माइनस 200, अगेन 100, 400 माइनस 300, अगेन 100, 500 माइनस 400, अगेन 100। देन हम लोग एक काम करते हैं, डेल्टा सी निकाल लेते हैं। डेल्टा सी भी देख लेते हैं कैसे आ रहा है। सी में से सबसे पहले तो डैश रहेगा, फिर नीचे वाले में से ऊपर वाला 100 माइनस 50, 150 माइनस 100, 200 माइनस 150, 250 माइनस 200, 300 माइनस 250। डेल्टा सी भी आ गया। डेल्टा वाई है, डेल्टा सी है, डेल्टा एस निकाल लेते हैं। फर्स्ट पे डैश, सेविंग्स में देखो 0 में से माइनस करेंगे -50 को, करके देखिए 50 आएगा आपके पास। 50 में से 0 को, 100 में से 50 को, 150 में से 100 को, और 200 में से 150 को। तो अब यहां पर हमें 2 चीज पता लग रही है कि डेल्टा सी और डेल्टा एस 50-50-50 ही है, और डेल्टा वाई 100-100 है। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं यहां से एपीसी, फिर निकालेंगे हम लोग एपीएस, फिर हम लोग निकालेंगे एमपीसी, और फिर निकालेंगे हम लोग एमपीएस को। एपीसी क्या होता था, C डिवाइडेड बाय वाई, एपीएस सेविंग्स अपॉन इनकम, एमपीसी डेल्टा सी को डिवाइड करेंगे डेल्टा वाई से, और एमपीएस डेल्टा एस को डिवाइड करेंगे डेल्टा वाई के साथ। कुछ नहीं करना, नॉर्मल डिवीजन करनी है अब हम लोगों को। सारा काम हमारा खत्म हो चुका है। फिर हम लोग इसको वेरीफाई कर पाएंगे क्या सच में 1 आता है इन सबका सम। चलिए पहले पे डैश डैश डैश, सबको डैश डैश छोड़ दो। फर्स्ट पे तो डैश होता है, एपीसी इन्फिनाइट आप लोग लिख सकते हो, लेकिन डैश भी छोड़ सकते हो आप लोग, ठीक है। एपीसी की फार्मूला क्या होता है, सी अपॉन वाई। चलिए सी कितना है 100, वाई कितना है 100, 100 अपॉन 100 1, 150 अपॉन 200 0.75, 200 अपॉन में 300 0.67, 250 अपॉन में 400 0.62, और 300 अपॉन में 500 6 30 0.60। एपीएस सिंपली आप लोग क्या कर लो, एस को डिवाइड करो वाई के साथ। पहला तो डैश रहेगा,
0/100, 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करोगे 0 आएगा। 50/200, 0.25। 100/300, 0.33। 150/400, 0.38। और 200/500, 0.40। ठीक है, अब चेक करो क्या इनका सम एपीसी और एपीएस का सम 1 है क्या? 1 + 0 1, 0.75 + 0.25 1, 0.67 + 0.33 1, 0.62 + 0.38 1, 0.60 + 0.40 1। तो हम लोगों ने एपीसी और एपीएस को हर एक लेवल ऑफ इनकम पे चेक करा, सम करके 1 आया है। तो रिलेशनशिप प्रूफ हो गया कि एपीसी और एपीएस का सम ऑलवेज 1 आता है। ऐसे ही चेक करते हैं हम लोग एमपीसी और एमपीएस का भी। तो भाई एमपीसी और एमपीएस तो बड़े इजी हैं। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा सी हर लेवल पे 50-50-50 है और डेल्टा वाई हर एक लेवल पे 50-50 सॉरी 100-100-100 है, यानी कि हर एक लेवल पे 50/100 करना है। तो 50/100 0.5, 50/100 0.5, अगेन 0.5 और अगेन 0.5 या 50, एक कुछ कह लो, एक बात है। एमपीएस भी बड़ा इजी है। हर एक लेवल पे डेल्टा एस कितना है 50-50-50, डेल्टा वाई कितना है 100-100-100 और एमपीएस होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो 50/100 करोगे 0.50, यहाँ पर भी 0.50, यहाँ पर भी 0.50, यहाँ पर भी 0.50 और यहाँ पर भी 0.50। अब सम करके देख लो एमपीसी और एमपीएस का। 0.5 + 0.51, 0.5 + 0.51, 0.5 + 0.51, 0.5 + 0.51 एंड अगेन लास्ट में 0.5 + 0.51। तो हम लोग एमपीसी और एमपीएस को ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा, एपीसी और एपीएस को ऐड करेंगे तो भी 1 मिलेगा। थोड़ा साइड देता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए, आई होप आपको ये टॉपिक आज का जो भी है काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा और कमेंट करके बताएंगे क्लासेस कैसी लग रही हैं। और अब मैं आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के सामने कुछ लेकर आऊँगा कंजम्पशन फंक्शन के न्यूमेरिकल्स या सेविंग फंक्शन के कुछ न्यूमेरिकल, 4 से 5 न्यूमेरिकल करेंगे, ताकि हमारा ये एपीसी कंजम्पशन फंक्शन वट जो टॉपिक्स अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं वो थ्योरेटिकली साथ साथ प्रैक्टिकली भी हमारे कवर अप हो जाए। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।